हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम कहता है बिजनेस सर्विसेज। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम कहता है बिजनेस सर्विसेज, जिसको हिंदी में हम लोग व्यावसायिक सेवाएं के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार ये बिजनेस सर्विसेज है क्या और इस चैप्टर में हम लोगों को किन किन चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के प्रीवियस वाले चैप्टर्स को कंप्लीट और कवर अप नहीं किया है तो ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा और इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको कंप्लीट क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के हर एक चैप्टर्स मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप अपने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। तब आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार ये बिजनेस सर्विसेज वाला चैप्टर है क्या और इस चैप्टर में हमको किन किन चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है इन दो वर्ड से, जो हमारा कहता है सर्विसेज और एक हमारा कहता है गुड्स। अब इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास या मेरे पास या आपके पास 100 रुपया का नोट है। तो अब आप उसका क्या करोगे? उस 100 रुपए से आप क्या करोगे? अब हम उस 100 रुपए से, यानी कि आप क्या करोगे वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम क्या करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। उस 100 रुपए के नोट से या तो हम मोमो खरीदेंगे या तो हम अपना हेयर कट करवा लेंगे। ये दो चीजें हो सकती है। तो अगर हम उस 100 रुपए के नोट से अगर हम मोमो खरीद रहे हैं तो गुड्स खरीद रहे हैं। अगर हम उस 100 रुपए के नोट से अगर हम अपना हेयर कट ले रहे हैं तो वो हम क्या ले रहे हैं? सर्विसेज ले रहे हैं। और ये वाला चैप्टर हमारा शुरुआत होता है इन्हीं दोनों वर्ड से, जो हमारा कहता है सर्विसेज और गुड्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार सर्विसेज किसको कहते हैं और गुड्स किसको कहते हैं। तो सर्विसेज, जिसको हिंदी में हम लोग सेवा या सेवाएं भी कहते हैं, और इस चैप्टर का नाम भी है बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। लेकिन अब बात करता है सर्विसेज का। तो सर्विसेज है क्या, आइए देखते हैं। कहता है क्या, सर्विसेज आर इनटैंजिबल एक्टिविटीज, यानी सर्विसेज जो है वो किस प्रकार की एक्टिविटीज है? इनटैंजिबल एक्टिविटीज है। इनटैंजिबल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको बस केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे मेरा पढ़ाया हुआ या टीचर जो पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि पर्टिकुलर वो टीचर किस तरीके का पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर से जब आप मिलने जाओगे तो उनका कंसल्टेंट, उसका सलाह, आप बस केवल उसको फील कर सकते हो, उसको टच नहीं कर सकते हो। तो वही यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सर्विस के बारे में कहता है, यानी सेवा के बारे में कहता है कि सेवा एक प्रकार का इनटैंजिबल एक्टिविटीज है, यानी एक प्रकार का वैसा क्रिया है जो इनटैंजिबल है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है? दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जिससे हम लोगों की या फिर हम लोगों का इच्छा का संतुष्टि होता है या फिर हम लोगों की चाह का संतुष्टि होता है। हम अगर हम या अभी हम आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि 100 रुपए का नोट हमारे पास है, हम उससे या तो मोमो खरीदेंगे या तो नाई के पास यानी बार्बर के पास जाएंगे और हेयर कट लेंगे। तो जब मोमो खरीदे तो गुड्स हो गया, और जब सर्विसेज की बात आ गई, यानी जब हम नाई के पास यानी बार्बर के पास गए तो हेयर कट लिए। तो जब हेयर कट लिए तो हम अपनी इच्छा की क्या कर लिए? संतुष्टि कर लिए, और उस पर्टिकुलर बार्बर से हम क्या लिए? सर्विस लिए।
ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि सर्विसेज किस प्रकार की एक्टिविटीज है, तो इनटैंजिबल एक्टिविटीज है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बस केवल उसको हम लोग फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्विसेज आर नॉट लिंक्ड टू दैट प्रोडक्ट ऑन अनदर सर्विस। जिस तरीके से अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने के साथ साथ उससे रिलेटेड हर एक सामान भी हमको खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक मोबाइल खरीदे तो मोबाइल हमारा गुड्स हो गया, तो मोबाइल के साथ साथ हमको टेम्पर्ड ग्लास भी खरीदना होगा, तो उसके साथ साथ यानी कि उस मोबाइल से रिलेटेड वो प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद उस मोबाइल से रिलेटेड हमारे पास उसका कवर हो गया, तो हमको मोबाइल फोन का कवर भी लेना पड़ जाएगा। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम हेयर कट करवाने के लिए गए तो बार बार हमसे पूछा है कि बाल काटना है, तो हम बस केवल बाल ही कटवाएंगे। अब वो ये तो मैंडेटरी नहीं करेगा कि नहीं भाई आप बाल भी कटवाओगे तो साथ साथ आपको मूछ दाढ़ी भी बनाना पड़ेगा। अब है ही नहीं तो बनाएंगे कहाँ से, तो बस केवल बाल ही कटवाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखता है कि गुड्स में आप याद रखिएगा, जब कभी भी हम अगर गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स से यानी एक पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड हमको जो भी सामान जो होते हैं या और अलग अलग वस्तु होते हैं उसको हमको खरीदना पड़ जाता है। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज जो होते हैं उनसे कोई भी लिंक्ड प्रोडक्ट्स को हम लोग खरीद नहीं सकते हैं या उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पर हमारे पास कहता है गुड्स, जिसको हम लोग हिंदी में वस्तु कहते हैं। अब कहता है क्या कि गुड्स आर टैंजिबल। मैंने अभी आपको बता दिया सर्विसेज जो है वो इनटैंजिबल है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस केवल फील कर सकते हैं। लेकिन वही अगर गुड्स की बात की जाए तो ये टैंजिबल है, जैसे ये घड़ी, इसको हम टच कर सकते हैं, मोबाइल फोन टच कर सकते हैं। तो जिन किसी चीजों को भी हम टच कर पा रहे हैं वो हमारा गुड्स हो गया, वो टैंजिबल हो गया। नेक्स्ट कहता है विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम बायर टू सेलर। और गुड्स एक ऐसा पर्टिकुलर वस्तु होता है जिसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है। पहले ओनर यानी कि अभी अगर ये मेरे हाथ में घड़ी है तो इसका मालिक हम है। अगर इस घड़ी को हम अपने सामने वाले व्यक्ति को बेच दिए 50 रुपया में, तो अब से ये जो है वो इस घड़ी का मालिक सामने वाला व्यक्ति हो जाएगा। तो इस तरीके से गुड्स का जो है ओनरशिप हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज का ओनरशिप चेंज नहीं होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब आई होप कि आपको सर्विसेज और गुड्स समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कहता क्या है कि आखिरकार इन सर्विसेज के कौन कौन से फीचर होते हैं। तो इनके फीचर को याद रखने का सबसे सीधा सरल तरीका है I5 या 5I। आप I5 भी रख सकते हो याद, या फिर आप 5I भी रख सकते हो। अब ये 5I कौन कौन से हैं? इंटैंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री और इन्वॉल्वमेंट। ये हमारे पास 5 अलग अलग फीचर होते हैं सर्विसेज के। तो आइए वन बाय वन कर हम इनको समझते हैं। पहला वाला हमारे पास कहता है इंटैंजिबल। देखते हैं क्या लिखता है। सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर। मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया कि सर्विसेज जो होते हैं वो नेचर में इंटैंजिबल होते हैं। उनको हम टच नहीं कर सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। आपके स्कूल में जो टीचर होंगे उनके पढ़ाई हुई बातें आप उनको टच नहीं कर सकते हो लेकिन उनको फील कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा दिया गया कंसल्टेंस या सलाह तो आप उसको फील कर सकते हो, आप जो है उसको टच नहीं कर सकते हो। बार्बर ने जो है वो आपके बालों को काटा, तो जब काटा तो आप अपने बाल को टच कर सकते हो लेकिन जो उनके काटे हुए चीजों को आप टच नहीं कर सकते हो, तो बस केवल हम उनको फील कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर हमारे पास यही होता है सर्विसेज का कि ये सर्विसेज जो होते हैं वो इंटैंजिबल होते हैं। दूसरा कहता है इनकंसिस्टेंसी होते हैं। अब ये सर्विसेज इनकंसिस्टेंसी कैसे हैं? ये सर्विसेज जो है वो समय के साथ साथ बदल जाते हैं, चेंज होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने आज 5 रुपया देकर एक नटराज का पेंसिल खरीदा, तो जब आप 2 दिन के बाद जाओगे और फिर जब आप 5 रुपया दोगे तो आप नटराज का पेंसिल खरीद सकते हो। पहले वाला नटराज का पेंसिल और आज वाला नटराज का पेंसिल दोनों सेम होगा, लेकिन सर्विसेज ऐसा नहीं होता है। आज आप जाओगे किसी दुकान में सामान खरीदने के लिए, तो उस दौरान जो होगा वो दुकानदार बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है आपसे बात करे। कल आप सेम दुकान में जाओगे बात करने के लिए, तो हो सकता है वो दुकानदार आपसे थोड़ा सा रूड तरीके से बात कर जाए।
तो यानी यहाँ पर देखने को मिलता है हमको क्या सर्विसेज में, कि सर्विसेज जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंसी होती है। हमेशा हमको सर्विसेज एक समान सेम रूप से देखने को नहीं मिलती है। देखिए क्या लिखता है, सर्विसेज प्रोवाइड रिक्वायर्ड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। यानी सर्विसेज जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। जिस तरीके के कस्टमर्स का डिमांड होता है उसी तरीके से हमारे यहाँ के सर्विसेज जो होती है वो बदल जाती है। ठीक। तीसरा फीचर हमारे पास कहता है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि सर्विसेज में प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही साथ होगा। अब आप कहोगे कैसे होगा? अगर कंपेयर किया जाए गुड्स से, तो गुड्स में क्या होता है कि ये घड़ी अगर 5 दिन पहले बना होगा तो हम इसको 10 साल बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 5 साल बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, या 5 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज में प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एट द सेम टाइम होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर्विसेज का प्रोडक्शन आज हुआ और इसका कंजम्पशन हम 2 दिन के बाद लेंगे। अब कैसे? एग्जाम्पल फिर अभी समझते हैं। आप गए अपने स्कूल में पढ़ने के लिए, पढ़ने तो नहीं जाते हैं, बदमाशी ज्यादा करने जाते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आप गए स्कूल में पढ़ने के लिए, टीचर जो है वहां पर खड़े होकर आपको पढ़ा रही हैं। तो उस दौरान आप क्या कहोगे कि ठीक है, हम अपना दिमाग जो है वो निकाल कर रख देते हैं टेबल पे, हम अपना आराम से मस्त घूमते हैं फिरते हैं, पूरा स्कूल में कैंटीन घूमते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, और टीचर जो होंगे वो चैप्टर्स को पढ़ा देंगे और सारा का सारा बात जो होगा वो मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगा, फिर हम बाद में उसका कंजम्पशन कर लेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम एग्जाम्पल, हम शुरुआत में गए थे बार्बर के शॉप पर बाल कटवाने के लिए, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि ठीक है अपना गर्दन काट कर आपके पास रख दे रहे हैं, आप बाल काट दीजिएगा, हम 5 दिन के बाद आ जाएंगे, अपने गर्दन को जोड़ कर लेके चले जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि सर्विसेज में यहाँ पर कहा जाता है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों जो होंगे वो एट द सेम टाइम होंगे। हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 50 दिन के बाद हम वो कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं। जब अभी प्रोडक्शन हो रहा है तो कंजम्पशन भी अभी ही होगा। यानी टीचर अगर अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना भी अभी ही होगा। ठीक। नेक्स्ट वन हमारे पास कहता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया कि इन सर्विसेज को हम लोग स्टोर कर नहीं रख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बीमार हो गए, जब आप बीमार हो गए तो हम गए डॉक्टर के पास। अब जब डॉक्टर के पास गए तो क्या डॉक्टर बोलेगा कि ठीक है हम आपका इलाज कर दे रहे हैं, जो उसके बाद आपको जो है वो बहुत सारी बातों को उनके द्वारा बताया जाएगा, एक चार्ट दिया जाएगा कि आप इन चीज को खाइएगा, ऐसे ऐसे फॉलो कीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने उस समय नहीं सुना, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में एक पीछे बटन है, बटन को प्रेस कर दोगे, उसके बाद आपका दिमाग जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लैपटॉप के या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। जो भी वो बातें बताए, जो भी डॉक्टर के द्वारा बातें बताई जा रही होंगी, अब वो सारी की सारी बातें जो होंगी वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी, और स्टोर होने के बाद फिर वापस जब आप अपने घर पे आओगे फिर दिमाग के पीछे वाला बटन को ऑन करोगे और सारे के सारे बातों को सुनोगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब डॉक्टर आपको बता रहे थे कि घर जाना है, 2 अंडा खाना है, रात में दूध पीना है, ये वाला दवाई सुबह लेना है, ये वाला दवाई रात में खाना है, रात में सोने से पहले खाना है, सुबह उठने के पहले खाना है, तो जिस तरीके से भी जो डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा था दवाई खाने के लिए, तो उसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा और उन डॉक्टर की बात को आपको उसी समय सुनना होगा और उसका पालन करना होगा। आप उनकी बातों को स्टोर कर अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो, क्योंकि हमारे दिमाग में किसी प्रकार का कोई मेमोरी कार्ड इंस्टॉल नहीं है कि पीछे से बटन दबा दिए और सारा हमारे दिमाग में स्टोर हुआ जा रहा है, और जब पूरा का पूरा स्टोरेज फुल हो गया तो लिख कर चला आएगा स्टोरेज फुल, उसके बाद फिर हम डिलीट करेंगे, फिर नई चीजों को स्टोर करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी कारण से कहता है कि हम लोग सर्विसेज को स्टोर कर नहीं रख सकते हैं। चौथा फीचर। 5वां फीचर हमारे पास कहता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया कि सर्विसेज जब कभी भी होंगी तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को आमने सामने होना होगा।
यानी दोनों ही आमने सामने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर मौजूद है, कंज्यूमर गायब हो गया, तो ये कभी भी नहीं होगा सर्विसेज में। अब ये पॉसिबल कब होगा? गुड्स में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमको एग रोल खाने का मन कर गया, तो हम अपने छोटे वाले भाई को भेजेंगे और बोलेंगे जाओ तो दुकान से एग रोल लेके चले आना। वो मेरे बिहाफ पे जाएगा दुकान में और दुकान से एग रोल बनवाएगा और लेकर के आएगा, फिर हम खाएंगे। खाने का मन था मेरा, लेकिन हम भेजे थे किसको? भाई को भेजे थे। तो ये पॉसिबल बस केवल गुड्स में हो सकता है, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं हो सकता है। अब सर्विसेज में क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीमार हम पड़ेंगे, आज बुखार हमको हुआ है तो डॉक्टर के पास भी हम ही जाएंगे। हम अपने छोटे वाले भाई को नहीं भेजेंगे कि जाओ तो मेरे बदला जाकर कर इलाज करवा लेना, मेरे बदला जाकर कर बॉडी का टेम्परेचर दे देना, मेरे बदला जाकर कर ब्लड सैंपल दे देना। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो सर्विसेज में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का एक साथ एक जगह पर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और ये है हमारा 5वां वाला सर्विस जो हमारा कहता है इन्वॉल्वमेंट। अब ये 5 एक ऐसे फीचर्स हैं जिनको आपको आपके दिमाग में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। और आई होप सो कि अब आपको ये पांचों के पांचों फीचर्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इनको याद रखने का सबसे सिंपल साधारण तरीका एक ही है, I5 या 5 आईज। इस तरीके से आप याद रखिएगा। 5 आई है कौन कौन से? इंटेंजिबल, इनकंसिस्टेंसी, उसके बाद इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री और इन्वॉल्वमेंट। ये 5 अलग अलग फीचर्स है और 5 आईज है सर्विसेज के फीचर्स। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो हमारा कहता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज कितनी प्रकार की होती हैं। तो सर्विसेज मेनली बेसिकली 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। पहला कहता है बिजनेस सर्विसेज, दूसरा कहता है सोशल सर्विसेज और तीसरा कहता है पर्सनल सर्विसेज। आइए वन बाय वन कर कर हम इनको भी समझते हैं। बिजनेस सर्विसेज, इनको आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। अब आप कहोगे कि क्या पढ़ा था हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में? आपने पढ़ा था बैंकिंग के बारे में, पढ़ा नहीं था लेकिन सुना जरूर था। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, आपने सुना होगा। ये सारे वर्ड्स आपको चैप्टर नंबर 1 में कहीं ना कहीं पढ़ने को जरूर मिले होंगे। तो यही यहाँ पर भी कहता है कि जितने भी सर्विसेज जो हमारे बिजनेस में होते हैं, उन सारे के सारे सर्विसेज को हम लोग बिजनेस सर्विसेज के अंदर में काउंट करते हैं, गिनते हैं। और ये सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज हैं कितने? तो बिजनेस सर्विसेज 5 हैं, जिनको हम लोग बिटवा के नाम से जानते हैं, यानी BITWA। B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, W फॉर वेयर हाउसिंग और A फॉर एडवर्टाइजिंग। और यही 5 अलग अलग बिजनेस सर्विसेज हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। अब हम ये पांचों जो बिजनेस सर्विसेज हैं, इनको हम यानी मैं अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन हो सकता है आपके बुक में ये पांचों सर्विसेज एक ही चैप्टर में इंक्लूड होंगे। तो चाहे एक ही चैप्टर में इंक्लूड हो, चाहे अलग अलग चैप्टर्स यानी सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स करके हम आपको बता दें, लेकिन पढ़ना वही सारे चीजें हैं जो आपके बुक में दिए हुए होंगे। तो अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि हमारे पास 5 अलग अलग बिजनेस सर्विसेज होते हैं, जो हमारा कहलाता है बिटवा के नाम से, जिसमें होता है BITWA, यानी B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, W फॉर वेयर हाउसिंग एंड A फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक, तो ये हो गया मेरा पहला टाइप्स सर्विसेज का। दूसरा टाइप्स हमारा कहता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज का मतलब हो गया सामाजिक सेवा, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं कोई एक स्पेसिफिक गोल के लिए। एग्जाम्पल, अब अगर रोड पर हम चल रहे हैं, 5 लोग या 5 ऐसे लोग हमको मिल गए जिनको बहुत जोर का भूख लगा था या जिनको कपड़े की आवश्यकता थी, तो हम अपनी इच्छा से, हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, हम अपनी इच्छा से उन 5 लोगों को खाना खिला दिए, तो हो गया सोशल सर्विस। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखता है दीज सर्विसेज आर जनरली वॉलंटरी, यानी कि ये सर्विसेज जो होती है वो वॉलंटरी होती है, हमारे मन पर है। अगर इच्छा है तो करो, इच्छा नहीं है तो मत करो, किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती हमसे नहीं किया जा सकता है। ठीक, टू अचीव सर्टेन सोशल गोल,
और इसमें जब कभी भी होगा तो एक प्रकार का सोशल गोल होगा, यानी सामाजिक सेवा ही होगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि उन 5 लोगों को भूख लगा था तो मैंने खाना खिला दिया। तो मेरा उद्देश्य क्या था, उन 5 लोगों का पेट भरना। सो मैंने उनको खाना खिला दिया। मेरा एक स्पेसिफिक गोल जो था वो कंप्लीट हो गया। तो यानी ये जो होता है वो हमारा सेकंड वाला सर्विस जो है वो कहलाता है सोशल सर्विस। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले टाइप की, जो हमारा कहता है पर्सनल सर्विसेज। अब ये पर्सनल सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, खुद का सेवा, खुद का सर्विस। अब खुद का सर्विस कैसे हो गया, जैसे हम मोमो वाले के दुकान में गए, अब मोमो वाले को कह दिए कि भैया मोमो वाले दुकान में गए और मोमो वाले दुकान में जाकर कर भैया को बोले कि भैया 1 प्लेट हमको मोमो दीजिए, लेकिन वो फ्राई करके दीजिएगा, और वो फ्राई भी जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा लाल करके दीजिएगा। तो मेरा पर्सनल सर्विस हो गया। मैंने उनसे एक्स्ट्रा मांगा, यानी एक्स्ट्रा उनको कहा कि आप फ्राई भी कीजिएगा, साथ साथ एक्स्ट्रा ज्यादा फ्राई कीजिएगा। ठीक, बर्गर लेने गए तो वहां पर भी कहें कि थोड़ा ज्यादा सॉस हमको दीजिएगा। उसके बाद रोल खाने के लिए गए तो उनके अंदर की जो वेजीज होते हैं उनको मैंने कहा कि थोड़ा ज्यादा इसमें भर के दीजिएगा, ऊपर से कच्चा प्याज और नींबू और ज्यादा करके दीजिएगा। तो ये जो हो गया वो हमारा पर्सनल सर्विस हो गया। और ये पर्सनल सर्विस जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। जैसे मैंने रोल वाले भैया से एक्स्ट्रा प्याज मांगा, तो हो सकता है सामने वाला नहीं मांगे, सामने वाला चिली सॉस ज्यादा मांग दे। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पर लिखता है, दीज सर्विसेज आर एंजॉयड बाय डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। यानी ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग कस्टमर्स के द्वारा ली जाती है। तो इनको हम लोग पर्सनल सर्विसेज के नाम से जानते हैं और ये कहते हैं। और ये था हमारे पास तीसरा वाला टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ सर्विसेज अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए, आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, यानी कि सर्विसेज और गुड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्योंकि वो वाला यानी कि जो डिफरेंशिएट बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स वाला टॉपिक वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद से जो वीडियोस आएंगी उनमें हम लोग पढ़ेंगे इन 5 सर्विसेज को, जो हमारा कहता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो और ये सारी की सारी पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।